Hey everyone, welcome back to the channel. This is Abhishek here, and I'm welcoming you all to a new weekly analysis video. First of all, starting with the Nifty, as you can see that Nifty is currently trading above its 10 moving average, which is I consider the smallest moving average to define a short term trend. अगर 10 moving average के ऊपर market sustain करता है और ride करता है, that means we can say that market is currently in a bullish scenario. And if it keeps on sustaining below the 10 moving average, then I considerably think that the market is in a bearish momentum, so I need to avoid my trades. तो अगर हम निफ्टी से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे जो फॉल आया था निफ्टी में इन दिस रीजन, यहाँ से जो फॉल आया था उसके बाद व्हाट आई कैन स्पॉट दैट after the Maharashtra elections, the Nifty continuously started to move off from this area of demand. Now, when it started to move drastically off from this region, it automatically created a demand zone क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत ही तगड़ा बाइंग मोमेंटम आया था, लगभग निफ्टी 2.4% का अगले दिन मूव किया था. देन इट केप्ट ऑन मूविंग फॉर अ वाइल. देन उसके बाद हमें क्या दिखता है, यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करके मार्केट ने क्या किया, ड्रास्टिकली नीचे आ गया. लगभग पूरा 5 दिन कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप इन करके फिर जाके एक बाउंस बैक दिया है. तो यहाँ पे जो मोमेंटम डाउन मोमेंटम आया है वो बेसिकली जनरेट हुआ है इस एरिया ऑफ सप्लाई से. नाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम, the area 24800 is a quite important area for me because I can see here a supply being generated in the market, and I'm expecting that the price could probably perform like this. ऐसे जाके यहाँ पे सप्लाई लेने के बाद ऐसे कुछ दिन साइडवेज अगर स्पेंड करके फिर जाके हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है. अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आएंगे जहाँ पे व्हाट यू कैन स्पॉट देयर इज अ ह्यूज गैप डाउन. अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ है कि गैप अप हुआ है, देन श्योरली द गैप विच इज बीइंग फॉर्म्ड इन द मार्केट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड एट एनी कॉस्ट. सो यहाँ पे जो गैप हमें मिला था वहाँ पे मेरा एक और सप्लाई मुझे मार्क होता है जहाँ से ही निफ्टी ने क्या किया है ना, इस एरिया ऑफ डिमांड से रिएक्ट करने के बाद निफ्टी जाके एग्जैक्टली उसी जोन से जहाँ से गैप डाउन हुआ था. द गैप डाउन जिस जिस दिन हुआ था उसके पहले जो 3-4 कैंडल का कंसोलिडेशन था, बेसिकली दैट इज द सप्लाई एरिया फॉर मी, एंड निफ्टी जाके वहाँ पे रिजेक्शन लिया है फ्राइडे के दिन. तो ये था ओवरऑल द माय व्यू ऑन निफ्टी. तो देखते हैं निफ्टी यहाँ पे इस 10 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं. अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है देन इट इज़ क्वाइट गुड फॉर अस. अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करके निफ्टी अगर इस लो को ब्रेक कर देता है, ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया है जो अपने 10 मूविंग एवरेज को ड्रास्टिकली ब्रेक किया है, अगर उसका लो मार्केट तोड़ देता है तो आई एम प्रोबेबली bearish on निफ्टी. नॉट वेरी मच bearish in निफ्टी, बट आई विल से दैट निफ्टी अभी नो ट्रेड जोन में है. मुझे एज ए स्विंग ट्रेडर मुझे चाहिए निफ्टी कंटिन्यूसली अपने 10 मूविंग एवरेज के ऊपर ऐसे ट्रेड करे. यहाँ पे जिससे ट्रेड किया था द सेम काइंड ऑफ एक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो. This is totally the analysis of Nifty. Now I have a watch list for the second week of January, which I will share it with you. From the watch list, I have quite few stocks जो मुझे अच्छा लग रहा था. Let me discuss with you the setups. दिस इज जस्ट सूरत वाला बिजनेस ग्रुप. ये एक स्टॉक है जो अपने मतलब 137 प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है. यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे तो ये एक काफ़ी लंबा बेस है. द बेस वाज स्टार्टेड फ्रॉम जून 2024. तो ये एक लंबा बेस बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया है ना, यहाँ से ही एक बड़ा सा उछाल दिया था. तो ये जो लास्ट आया था, जो बड़ा सा बिग रैली आया था जो कंटिन्यूसली अपने सप्लाई के और ड्रास्टिकली मूव करके गया था, वहां पे मुझे मार्क होता है ना, ये जो डिमांड जोन है दिस वाज अ अनफुलफिल्ड डिमांड जोन. तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे अब सप्लाई लेने के बाद आया एकदम ही यहाँ से लिक्विडिटी लेके इस सप्लाई जोन को टैप इन करके यहाँ पे बेस बना के, ये जो छोटा सा बेस बनाया है यहाँ पे
ये सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करके प्राइस अभी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है ऑफ 6.3%। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट द स्टॉक कुड प्रोबेबली डू लाइक दिस, ऐसे आके थोड़ा वीसीपी बना के ब्रेकआउट देगा। नहीं तो चांसेस आर देयर, अगर निफ्टी बुलिश रहा तो ये एकदम से यहाँ से फटने लगेगा। तो मेरा प्लानिंग ये है कि आई एम प्लानिंग टू बाय द स्टॉक प्रोबेबली एट दिस कॉस्ट। अगर यहाँ से गैप ऑफ खुल के ऊपर प्राइस भागने लगता है तो मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा इतने हाई प्राइस में खरीदने के लिए। वैसे भी जहाँ से अभी फिलहाल के लिए मैंने बाय का प्लान रखा है वहां से ही मेरा स्टॉप लॉस हो जा रहा है 8.2%, विच इज क्वाइट कंसर्निंग। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। द सेकेंड वन इज पारादीप फॉस्फेट्स। ये भी एक वही केमिकल सेक्टर सा एक स्टॉक है, जहाँ पे भी हमें यहाँ पे भी एक तगड़ा बेस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है ना, छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस ने अपने यहाँ से जो रैली आया था, यहाँ पे एक फेक आउट देख के लास्ट डिमांड था हमारा ये वाला एरिया, इसको टैप इन करके ब्रेकआउट दिया है। फ्राइडे को ही इसे खरीदना चाहिए था, लेकिन मेरे नज़र से चला ये छूट गया था। इसीलिए आई एम प्लानिंग दिस टू बाय ऑन मंडे, इट इज द टुमारो। आई एम श्योरली गोना पिक दिस स्टॉक फॉर माय पोर्टफोलियो with a stop loss of 6.5%. And the third one is a very interesting stock, that is Mazda। अब माज़दा में क्या है, अगर आप देखोगे ये भी एक मतलब एक तगड़ा बेस है। इट्स अ वाइडर बेस ऑफ consolidating in the region of 1640 and 1250 सिंस अ ईयर 2024 से ही ये अपने इस जोन में साइडवेज एक्शन दिखा रहा था। तभी ऑन द डेली टाइम फ्रेम आई कैन स्पॉट अ बेस ओवर बेस। ये एक बेस बनाया यहाँ पे, फिर उसके ऊपर एक बेस बनाया, फिर यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो क्या किया है ना प्राइस ने, ऐसे एक छोटा सा बेस बना के ऐसे वी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो आई कंसिडर व्हाट अ वीसीपी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये बनाने के बाद प्राइस ने फिलहाल ब्रेकआउट दिया है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताता हूँ, ये एक प्री ब्रेकआउट स्टेज में जहाँ से मैं पर्टिकुलरली स्टॉक्स को पिक करता हूँ along with some volume drives are there too। तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय दिस स्टॉक। ये थे मेरे कुछ टॉप पिक्स फ्रॉम माय वॉच लिस्ट, और वॉच लिस्ट में तो बहुत सारे स्टॉक्स है, जिनमें से एक अंबर एंटरप्राइज भी मेरा खास दिख रहा है मुझे। यहाँ पे भी एक तगड़ा बेस बनाया है, मतलब एक ये एकदम शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए है। मैं तो बेसिकली अभी जो बेस सेटअप्स आपको दिखाया वो तो डेली टाइम फ्रेम में था, ये आवरली टाइम फ्रेम में एक छोटा सा बेस है। उसी तरह से हमें एकदम ही शॉर्ट स्विंग के लिए है। अनदर वन इज डिक्शन। डिक्शन में भी कुछ वैसा ही सिनेरियो है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ड्राइव सेटअप से यहाँ से जो प्राइस ने जंप लिया था ऊपर की ओर, एकदम ही वन वे रैली किया था इस डिमांड जोन से रिएक्ट करने के बाद प्राइस अभी बेस बना रहा है। ये एक अच्छा स्टॉक है। केईस इंटरनेशनल भी मुझे एक अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे एक बड़ा रैली आने के बाद प्राइस, अगर यहाँ पे एक बड़ा रैली आया है, कहीं भी आप देखोगे इतना बड़ा रैली आने के बाद कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन होता है जहाँ से ये सब शुरुआत हुआ है। ओके, अगर प्राइस क्या करता है ड्रास्टिकली ऐसे मूव करने के बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे आके अपने इस लास्ट एरिया ऑफ डिमांड जोन को टैप इन करके मूव देता है, देन दैट इज क्वाइट गुड। अगर प्राइस ऐसा नहीं करता है और ऐसे बड़ा मूव देने के बाद प्राइस को अगर डिमांड जोन को टैप इन करके नहीं, मतलब डिमांड जोन को नहीं टैप इन करके ऊपर जाना है, तो प्राइस क्या करेगा ना, बहुत ही दिन तक साइडवेज एक्शन प्रेफर करेगा। जैसे कि केईसी में आप देखोगे तो लगभग दिसंबर से ही हमें साइडवेज एक्शन, एक बड़ा रैली आने के बाद साइडवेज एक्शन दिख रहा है। और द सपोर्टिंग फैक्टर इज और वॉल्यूम ड्राई अप। सो दीज आर द सम ऑफ द सेटअप्स फ्रॉम माय वॉच लिस्ट। ये टोटल मेरा वॉच लिस्ट है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम इट। एंड मैं प्रेफर करूँगा इन्हीं में से स्टॉक को चूज़ करने के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।